दोस्तों, उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक लड़की जो कि एक फैशन ब्लॉगर थी। इंस्टाग्राम पर जब उसने अपने वीडियोस को डालना शुरू किया तो उसकी जो वीडियोस थी ये दिन दिगनी रात चौगनी तरक्की कर कर वायरल होने लगी। धीरे धीरे ये जो लड़की थी, जो इसके सपने थे, वो सपने इसके पूरे होते हुए दिखाई पड़ रहे थे। ये रातों रात फेमस होने लगी थी। लेकिन दोस्तों, जब इसकी फेमसनेस बड़ी ज़्यादा फेमस हुई तो उसके बाद में बहुत सारी स्किन केयर वाली कंपनियों ने इससे टाई अप किया, इसको ब्रांड्स मिलने लगे। उसके बाद में 23 जून साल 2022 को ये अपनी लास्ट वीडियो इंस्टाग्राम पे अपलोड करती है एंड उसके अगले ही दिन 24 जून तकरीबन सुबह के 11:30 बजे के आसपास ये जो लड़की थी, जिस बिल्डिंग में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहा करती थी, उसकी चौथी मंजिल से गिरती हुई दिखाई पड़ती है। और इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद में इस लड़की की ऑन द स्पॉट ही मौत हो जाती है। शुरुआत में लोगों को ऐसा लगता है कि शायद इस लड़की ने कूदकर जान दे दी है, लेकिन बाद में जब इस पूरी घटना का खुलासा हुआ तो पता ये चला कि इस लड़की ने खुद से जान नहीं दी है, बल्कि एक मर्डर था। और जिसने इसे धक्का दिया था महज वो तो एक मोहरा था, बल्कि असली कातिल तो फोन पर इंस्ट्रक्शन दे रहा था। तो क्या हुआ था इस पूरे केस के अंदर, पूरी सच्चाई मैं आप लोग को बताऊंगा। और दोस्तों, एक ऐसी सच्चाई थी जिसकी वजह से पूरा उत्तर प्रदेश दहल के रह गया था। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आप लोग को पूरी ABCD पूरी A to Z कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा। और आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट दिखाएं, अपना प्यार दिखाएं। जिस तरीके से आप मुझे ट्रू क्राइम सफ़र पर प्यार दिखाते हैं, उस तरीके से मेरे हिंदी डॉक्यूमेंट्री चैनल ये जो आप देख रहे हैं इस पर भी सपोर्ट दिखाएं, ताकि दोस्तों हम आप लोगों के साथ में इस चैनल के माध्यम से भी कुछ क्राइम की स्टोरीज जो उस चैनल पर छूट जाती हैं वो यहाँ पर कवर कर सकें। लेट्स स्टार्ट द केस रितिका सिंह। दरअसल दोस्तों, हम लोग जिस केस के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें जो रितिका सिंह थी, इसका पैदाइश जो थी वो लगभग 1999 को गाजियाबाद के अंदर हुई थी। रितिका की माँ, जिनका नाम मंजू सिंह, पिता सुरेंद्र सूरी। जो पिता सुरेंद्र सूरी थे वहीं पर एक शू फैक्ट्री में काम किया करते थे। लेकिन इधर जो रितिका की माँ थी, जिनका नाम मंजू सिंह था, ये टुंडला फिरोजाबाद से बिलोंग करती थी। इसलिए रितिका का जो बचपन था ये फिरोजाबाद में अपनी नाना नानी के यहाँ ही गुजरा था। लेकिन दोस्तों, इसी बीच में रितिका की मुलाकात एक लड़के से होती है जो कि उसके पड़ोस में ही रहा करता था, जिसका नाम था आकाश गौतम। रितिका का एक भाई भी था, उत्कर्ष। चूँकि रितिका जो थी ये आज़ाद ख्यालों की लड़की थी और साथ के साथ इसे डॉग्स पालने का भी बहुत ज़्यादा शौक था। और इसका जो डॉग्स था उसका नाम मैक्स था। अब रितिका जब अपने नाना नानी के यहाँ रहती है तो इसकी मुलाकात आकाश गौतम नाम के इस लड़के से होती है। आकाश गौतम जब पहली बार रितिका को देखता है तो बस उसको देखता ही रह जाता है, क्योंकि रितिका देखने में इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, जो कोई भी उसको देखता तो एक बार उससे बात करने की कोशिश करता। रितिका जहाँ भी जाती उसकी इस खूबसूरती की वजह से उसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिला करती थी। रितिका भी एक बहुत ज़्यादा सुलझी हुई और एक बहुत ही ज़्यादा समझदार लड़की थी। और दोस्तों, इसी वजह से जो आकाश गौतम था अब छुप छुप कर रितिका को देखा करता था। वो मन ही मन में रितिका से प्यार करने लगा था, लेकिन ये बात वो रितिका से कहते हुए डरता था। एक दिन कर्रा का दिल कर आकाश गौतम जो था वो रितिका के पास पहुंचता है एंड उसके बाद में वो रितिका से कहता है कि वो इससे बेनतहा मोहब्बत करता है। रितिका जब आकाश की ये बात सुनती है तो साफ तौर से इनकार कर देती है। उसके बाद में कई बार जो आकाश गौतम था रितिका से अपनी मोहब्बत का प्रपोज करता है, लेकिन रितिका हर बार की तरह इस बार भी इनकार कर देती है। ज़िंदगी चलती रहती है, लेकिन इसी वजह से आकाश गौतम ने रितिका को सबक सिखाने का एक ऐसा प्लान बनाया था जिसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं था। अचानक से रितिका अपने घर से गायब हो जाती है। अब रितिका जब अपने घर से गायब हो जाती है तो रितिका की माँ, रितिका के पिता ये पुलिस थाने जाने के बाद में कंप्लेंट भी लिखाते हैं। लेकिन दोस्तों, कहीं से भी इन माता पिता को रितिका के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। और आखिरकार रितिका 7 दिन के बाद में घर लौट आती है और वो कहती है कि उसे आकाश गौतम ने किडनैप किया था। लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरानी माता पिता को जब होती है जब रितिका कहती है कि मुझे आकाश गौतम से ही मोहब्बत हो गई है और मैं उससे ही शादी करने वाली हूँ। अब जैसे ही घर वाले ये बात सुनते हैं तो घर वालों को बड़ा आश्चर्य होता है। एक लड़की को जिसने किडनैप किया वो उसी से आखिरकार कैसे मोहब्बत करने लगी थी। दरअसल रितिका यहाँ पर एक ऐसी बीमारी में गिरफ्त हो जाती है जिसको अंग्रेज़ी में स्टॉकहोम सिंड्रोम नाम से भी जाना जाता है। अब ऐसे में जब रितिका उस लड़के से मोहब्बत करने लगती है तो आखिरकार परिवार वालों को रितिका की मोहब्बत के आगे झुकना पड़ता है। और साल 2014 में रितिका की शादी इसी आकाश गौतम के साथ में हो जाती है। साल 2014 में आकाश गौतम के साथ में रितिका की शादी होती है एंड उसके बाद में ये लोग फिरोजाबाद में ही किराए का मकान लेकर रहने लग जाते हैं। अब दोस्तों, जब साल 2014 में ये दोनों शादी कर फिरोजाबाद में रहने लग जाते हैं, रितिका इसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी और उसके बाद में ये एक स्कूल में टीचर बन जाती है। रितिका भी काम करती है, जॉब करती है। उधर जो आकाश था ये भी रेलवे में क्लर्क की नौकरी करता था। लेकिन आकाश जो था
वो जब भी रेलवे की नौकरी से घर वापस आता था तो उस समय भी वो अपना लैपटॉप लेकर बैठ जाया करता था और उसमें बहुत ज़्यादा काम किया करता था। ये बातें कहीं ना कहीं रितिका को बहुत ज़्यादा वियर्ड लगती थी। रितिका को लगता था कि रेलवे का एक क्लर्क होकर आखिरकार उसके ऊपर ऐसा काम का कौन सा भार है जो घर में आकर भी वो काम करता है। वो एक महज रेलवे का क्लर्क है, किसी बड़ी कंपनी का कोई सीईओ नहीं है। इसलिए रितिका जो थी वो आकाश के बारे में छानबीन करना शुरू करती है कि आखिरकार आकाश जो है वो रितिका से क्या छुपा रहा है। अब रितिका जब आकाश के बारे में छानबीन करना शुरू करती है तो दोस्तों यहाँ पर रितिका को बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली कुछ चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। दरअसल रितिका को ये पता चलता है कि जो आकाश है ये तो अपनी ड्यूटी जाता ही नहीं है, बल्कि एक चाय की टपरी पर बैठकर चाय पीता है और उसके बाद में घर आ जाता है। यानी रितिका को ये पता चल चुका था कि आकाश ने उससे झूठ बोला है, उसकी कोई भी रेलवे में कोई नौकरी नहीं है। धीरे धीरे आकाश के जो पैसे थे वो पैसे भी ख़त्म हो चुके थे और अब ये रितिका से पैसे भी मांगने लगा था। इधर रितिका को आकाश का जो सच था वो सच पता चल चुका था, इसलिए वो आकाश से बहुत ज़्यादा मन ही मन में नफरत करने लगी थी। उसे लगता था कि आकाश ने उससे झूठ बोला है। इधर दोस्तों आकाश जो था उसकी पैसों की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही थी। इनफैक्ट वो एक बार उसके स्कूल में भी पहुंचता है और वहां से बाल पकड़कर रितिका को घर भी लेके आता है। रितिका को वो इतना ज़्यादा मारता है कि जिस वजह से रितिका जो थी वो आकाश से तलाक के लिए बोलती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, बेहतर यही होगा कि हम दोनों अलग हो जाएं और अपने अपने रास्ते देख लें। लेकिन आकाश यहाँ पर एक प्लानिंग करता है और इस प्लानिंग में वो अपने भाई और जीजा को शामिल करता है और उसके बाद में वो रितिका को जला के मारने की कोशिश करता है। लेकिन उससे पहले ही रितिका ने अपनी माँ को कॉल कर दिया था। इस वजह से रितिका को वो लोग जलाने में नाकामयाब रहते हैं। किसी तरीके से रितिका को बचाया जाता है, लेकिन इस पूरी घटना के अंदर उसका जो पैर था ये आग में पूरी तरीके से झुलस चुका था। इसलिए रितिका ने अब आकाश से अलग रहने का फैसला लिया। इसलिए वो घर बदल बदल कर अक्सर रहा करती थी कि आकाश उसे कभी भी ढूंढ ना पाए। लेकिन दोस्तों रितिका की मुश्किल ये थी कि बार बार घर उसके लिए बदलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन जिस स्कूल में रितिका पढ़ाया करती थी उसी स्कूल के मालिक थे विपुल अग्रवाल। विपुल अग्रवाल जो कि बहुत ही ज़्यादा दिल के अच्छे व्यक्ति थे, ऑलरेडी शादीशुदा थे, जिनकी पत्नी थी डॉक्टर दीपाली और उनका एक 12 साल का बेटा भी था। इसलिए जो विपुल अग्रवाल होते हैं इस रितिका को अपने घर में रहने की इजाज़त दे देते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही रितिका इस विपुल अग्रवाल के घर में रहना शुरू करती है तो धीरे धीरे अब रितिका और विपुल अग्रवाल के बीच में नज़दीकियाँ बन जाती हैं। जब इनके बीच में नज़दीकियाँ बन जाती हैं तो दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों जो विपुल अग्रवाल थे ये ऑलरेडी शादीशुदा थे, लेकिन फिर भी उन्होंने रितिका को अपनी ज़िंदगी में आने का मौका दिया था। आखिरकार ये दोनों फैसला करते हैं लिव इन में रहने का और उसके बाद में आगरा में ये लोग शिफ्ट हो जाते हैं। एंड आगरा में ये लोग शिफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद में इंस्टाग्राम पर ये जो रितिका थी ये अपनी वीडियोस डालने लगती है और जैसे ही इंस्टाग्राम पर इसके वीडियोस वायरल होते हैं तो धीरे धीरे एक वीडियो जो था वो आकाश गौतम तक भी पहुंच जाता है, जो रितिका का पति था। आकाश गौतम तक जब रितिका का वीडियो पहुंचता है तो आकाश गौतम रितिका के वीडियो को देखता है, उसके फॉलोअर्स को देखता है, उसकी इनकम को देखता है तो बड़ा जल जाता है। उसको अंदर ही अंदर जलन होने लगती है रितिका से। इसलिए वो रितिका से फिर से कांटेक्ट करना चाहता है। इसलिए वो रितिका की कई बार रेकी भी करता है और एक बार ये अपने दोस्त अनिल धर के साथ में आगरा पहुंचता है और उस घर की रेकी भी करता है जिस घर में रितिका रहा करती थी। एंड वहाँ पर जो चपरासी होता है, सिक्योरिटी गार्ड होता है, उससे कहता है कि मुझे ये बिल्डिंग खरीदनी है, इसलिए बस देखने आया हूँ। इसलिए सिक्योरिटी गार्ड भी कुछ कहता नहीं है। उसके बाद में एक तारीख आ जाती है। तारीख आती है 24 जून साल 2022 और तकरीबन सुबह के 11 बजे के आसपास जो आकाश था ये अपनी साथ में 2 महिलाएं जिसमें एक काजल और एक कुसुम और 2 व्यक्ति जिसमें एक का नाम चेतन और एक का नाम अनबर, इन चारों को लेके पहुंचता है। अच्छा, ये साथ में महिलाओं को इसलिए लेके गया था ताकि सिक्योरिटी गार्ड को ये फील आए कि किसी के घर में कोई गेस्ट आए हैं, और साथ में अनबर और चेतन को भी लेके गया था। लेकिन जो काजल और कुसुम थी ये दोनों इसकी मुंह बोली बहनें थीं और चेतन और अनबर जो थे वो इसके दोस्त थे। लिहाजा वो इन सारे ही लोगों को लेके पहुंचता है और इसने सिर्फ इतना ही कहा था कि वो रितिका से बात करेगा, रितिका का मर्डर करने वाला है, ये इन चारों को भी नहीं पता था। उसके बाद में जो सिक्योरिटी गार्ड होता है इनको अंदर जाने देता है एंड उसके बाद में ये लोग जब अंदर पहुंच जाते हैं तो रितिका गेट खोल देती है। अब जैसे ही रितिका गेट खोलती है तो ये लोग, चूँकि विपुल अग्रवाल भी वहाँ पर मौजूद था, इसलिए विपुल अग्रवाल को ये लोग बांध कर बाथरूम में बंद कर देते हैं। एंड उसके बाद में रितिका से जो आकाश था ये बातचीत करना शुरू करता है। धीरे धीरे उसको बातचीत में फंसाता है। उसके बाद में उसके हाथ और पाँव बांधता है और उसके बाद में खिड़की से उसको फेंक देता है। रितिका चेक रही थी और उसके नेबर्स ने भी बताया कि रितिका लास्ट टाइम पर अपने छोटे भाई को याद कर रही थी।
और रितिका इतनी ज़ोर से नीचे गिरी थी कि मौके पर ही मौत हो गई थी। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि ये पांचों लोग वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो फ़ोन पर लगातार इंस्ट्रक्शन दे रहा था और आकाश ने उसको कॉल करके ये भी बताया कि मैंने काम कर दिया है। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ी हैरानी ये थी कि इन पांचों को तो गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन वो व्यक्ति कौन था जिसके साथ में आकाश ने कहा था कि मैंने काम कर दिया है। तो सबसे पहले पुलिस को इसमें कड़ी ये मिलती है कि एक बाइक से ये जो लोग आए थे, उस बाइक के नंबर प्लेट्स को जब खंगाला जाता है तो वो बाइक जो थी वो किसी आशा नाम की महिला के नाम पर रजिस्टर्ड थी। आशा का एक बेटा था जिसका नाम अनिलधर था, और अनिलधर ये वही व्यक्ति था जिसके साथ में आकाश रेकी करने के लिए आया था। इसलिए अब जब पता लगाया जाता है अनिलधर कौन है, तो पता ये चलता है कि अनिलधर एक ऐसी महिला का भाई था जिसका इस पूरे केस से डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट लेना देना ज़रूर था। दरअसल अनिलधर की बहन थी डॉक्टर दीपाली। डॉक्टर दीपाली ये वही महिला थी जो विपुल अग्रवाल की पत्नी हुआ करती थी, और उसी के कहने पर यह पूरा कत्ल किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 10 लाख रुपए भी इसमें आकाश को दिए गए थे। बहरहाल दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि पहले एक व्यक्ति जो एक महिला से शादी करता है, उसके बाद में उससे मारतोड़ करता है और बाद में उसी की कामयाबी से जलकर उसका कत्ल कर देता है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा केस उलझा हुआ है, आप लोग बताइएगा कि इसके अंदर असल में जिम्मेदार कौन है। आप लोग जो भी अपनी राय रखते हो मुझे बताइएगा। बाकी दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।